हेलो स्टूडेंट, मैं राज इंडस रेंजर्स कोचिंग से मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या ना कि कभी कभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की अगर ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पे साइन कन्वर्जन जो फार्मूले होते हैं वो थोड़े से लोगों को बड़ा परेशान करते हैं। तो हम चाहते हैं छोटे से वीडियो से कम आप लोग ये जान जाएं कि साइन कॉस 90, 180, 270 और 360 को आपस में कैसे चेंज करते हैं, वहाँ पे साइन का रूल क्या होता है, किस तरह से इसको चेंज किया जाता है। एक छोटा सा वीडियो है लेकिन ये बहुत काम का वीडियो है, क्योंकि इससे हम लोग एक्चुअल में समझ पाएंगे कि साइन कॉस एक्चुअल में कैसे मतलब चेंज होते हैं और इसका क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है जिससे हम लोग इसको थोड़ा जल्दी चेंज कर सकते हैं। बस उस ट्रिक को हम लोग समझते हैं, बाकी चीजें तो एकदम आसान है, क्वेश्चन भी इस पर बाद में किया जाएगा। ठीक है, शुरू करते देखते हैं सबसे पहले होता क्या है। देखिए, ये तो एकदम बेसिक सी चीज होती है कि किसी भी क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करते हैं, साइन कॉस की अगर बात करते हैं, और ये चीजें हमेशा हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि जो ये एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री लिखे या π/2 लिखे, बात दोनों सेम होती है। और ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है, 180 मीन्स पाई। और ये जो एंगल होता है 270 डिग्री, और 270 डिग्री मीन्स होगा 3π/2। और जो लास्ट एंगल वापस ये कंप्लीट करके यहाँ पे आता है उसको लिखते हैं 360 डिग्री, या एंगल होता है वो 2π, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, साइन के फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको मालूम होता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा से रिलेटेड जो कोसेक थीटा होता है यही दोनों पॉजिटिव होते हैं यहाँ पे, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। लेकिन अगर जस्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग जाते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ये मालूम चलता है कि यहाँ पे टेन थीटा और टेन थीटा के साथ जो कॉट थीटा होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और बाकी के बाकी जितने भी रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सारे के सारे निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और कॉस थीटा के जस्ट साथ हम लोग का सेक थीटा रहता है, यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग के निगेटिव होते हैं। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री अगर क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री और 270 डिग्री, और वापस कंप्लीट करके जब हम लोग जाते हैं तो 360। और इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हम लोग का साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे साइन कोसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहां पे टेन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वहां पे सेक थीटा और कोसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां से बेसिक रूल पढ़ते हैं कि एक्चुअल में साइन 90 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा को, इन सब चीजों को कैसे हम लोग आपस में साइन से कैसे इंटरचेंज करते हैं उसका एक ट्रिक समझेंगे कि हम लोग को एग्जाम में, चाहे एनडीए वगैरह के एग्जाम हो, चाहे आईएमई वगैरह के एग्जाम हो, वहां पे बच्चों को किस तरह से इसकी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो बस हम लोग ये बेसिक चीजें समझेंगे, इसको ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। सुनिए, सबसे पहले हम लोग एक बेसिक चीज इसमें ये याद कर लेंगे कि जब भी 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का केस होगा, किसका 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का केस होगा, तो उसमें हमेशा साइन थीटा कोसेक कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा हम लोग का साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा हम लोग का कॉट थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा, कोसेक थीटा जो होगा वो हमेशा सेक थीटा में चेंज होगा। तो एक बेसिक रूल तो हम लोग ये समझ गए कि अगर 90 डिग्री अगर 270 का केस अगर होता है हमारे पास, बस हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे, अगर 90 डिग्री एंड 270 डिग्री का अगर केस होगा तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी, मींस साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, एंड कॉस थीटा वापस चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, टेन थीटा जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा टेन थीटा जो होगा वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। और जस्ट इसके बाद अगर देखें तो सेक थीटा जो होगा वो चेंज होगा किसमें, कोसेक थीटा में, एंड कोसेक थीटा की अगर बात करते हैं तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, कोसेक थीटा की बात करते हैं तो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन जस्ट यहीं पे अगर हम लोग 180 एंड 360 की बात करते हैं, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री की बात करते हैं, 0 डिग्री पे भी बात करते हैं, तो यहां पे हमको एक सिंपल सा रूल मालूम होता है, नो चेंज। मतलब यहां जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर जस्ट हम लोग 90 टू 70 की बात करते हैं तो यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज होती है, जो रेशियो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब साइन कॉस में एकदम बेसिक सा याद करते हैं कि 90 डिग्री की बात करते हैं, 270 डिग्री पे बात करते हैं, तो जो एंगल होंगे, जो रेशियो होंगे वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। लेकिन 180 की बात करते हैं, 360 की अगर बात करेंगे तो वहां पे वैल्यू आपस में चेंज नहीं होंगी।
ठीक है, मतलब एकदम बेसिक बात मालूम चल गई कि 90 डिग्री और 270 होगा, तो वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, कॉस में कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, सेक चेंज हो जाएगा कोसिक में, और कोसिक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। ठीक है, लेकिन 180 360 में कोई कंडीशन नहीं होता, साइन हमेशा साइन ही रहेगा, कॉस हमेशा कॉस रहेगा, टेन हमेशा टेन के कंडीशन में होगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी कि इसको हम लोग एकदम अच्छे से समझ गए। अच्छा, थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे देख के हम लोग को समझ आ रहा है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, एक्चुअल में ये 90, ये कितना है 0 डिग्री, यहां पे जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यहां पे जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा, यहां पे जो एंगल होगा वो हम लोग का कितना डिग्री होगा 270। तो सबसे पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कि एक्चुअल में, सुनिए, सबसे पहले तो हम लोग ये पता करते हैं एक्चुअल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से आते हैं। तो देख के लग रहा है कि 0 डिग्री से ज्यादा होंगे एंड 90 डिग्री से लेस। तो 0 से ज्यादा 90 से अगर लेस होंगे तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में होंगे, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करने का जो तरीका होगा दिखाने का वो होगा 90 माइनस थीटा। मतलब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो वहां पे जो एंगल लेंगे वो 90 माइनस थीटा, लेकिन जस्ट 90 डिग्री से ज्यादा मींस 90 प्लस थीटा एंड 180 से कम मींस 180 माइनस थीटा। तो 90 से ज्यादा 180 माइनस थीटा जो होगा वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वो देख के भी लग रहा है हम लोग का डायग्राम में भी देख के लग रहा है कि अगर हम लोग 90 से ज्यादा होते हैं, मोर देन 90 होता है तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, और 180 से लेस होता है या 180 से कम होता है तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो 90 प्लस थीटा होता है एंड 180 माइनस थीटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख के लगता है कि 180 प्लस थीटा होता है एंड 270 माइनस थीटा। क्या होगा हम लोग का 180 प्लस थीटा होगा एंड 270 माइनस थीटा। मतलब अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो 180 प्लस थीटा होगा एंड 270 माइनस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 270 से ज्यादा जो होंगे मोर देन 270 प्लस थीटा एंड 360, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल जब पूरा बनता है 360 से कम लेस तो 360 माइनस थीटा। तो जब 270 से मोर देन 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा जब होगा तो वो हमेशा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक चीज तो एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे बहुत बेसिक से बहुत अच्छे समझ में आ गया कि जब अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि 360 ग्रेटर देन, अगर मोर देन 360 हो, अगर एक पूरा एंगल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो दोबारा एक राउंड में जाता है तो 360 से जब ग्रेटर देन होगा तो जबरदस्त वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और इसको लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा 360 प्लस थीटा। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे हम लोग 360 प्लस थीटा। अच्छा, एक बहुत बेसिक चीज इसमें होता है क्योंकि हमको अच्छा अभी उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो 270 प्लस अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा होता है, 360 डिग्री प्लस थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 90 प्लस थीटा होता है एंड 180 माइनस थीटा होता है। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो वो 270 माइनस थीटा होता है एंड 180 प्लस थीटा होता है। लेकिन अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो क्वाड्रेंट होते हैं उनको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और वहीं से हम लोग को कुछ बेसिक चीजें निकल के यहां पर आ जा रही है। ठीक है, अच्छा अब रूल देखते हैं हम लोग साइन वगैरह को कैसे चेंज करते हैं, किस तरह से ये चेंज हो सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। सुनिए, अभी हम लोग यहां पे एक बेसिक चीज जाने हुए थे कि अगर 90 एंड 270, ध्यान रखिएगा 90 अगर 270 का केस होता है तो यहां पे जो साइन थीटा होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। साइन थीटा जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। जो टेन थीटा होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग 180 एंड 360 का अगर केस देखते हैं तो हमको मालूम होता है कि यहां पे नो चेंज, मतलब यहां पे किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आता। ठीक है, तो अगर 90 270, अब देखिए बार बार बोलने का मतलब ये होता है ना कि कोई चीज आपको कितनी जल्दी याद हो जाए। ठीक है, कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो 90 270 पे वैल्यू रेशियो जो होंगे वो चेंज होंगे, लेकिन 180 360 पे बात करते हैं तो ये रेशियो कभी भी आपस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, किस तरह से इसको बनाते हैं हम लोग। सुनिए, फिर से यहां पे हम लोग क्वाड्रेंट बनाते हैं इसको। एक चीज बेसिक यहां पे समझिएगा, ये 0 डिग्री इसे 90 लिखे या π/2 लिखे, बात दोनों का दोनों सेम है। यहां पे 180 लिखे, यहां पे 180 लिखे या पाई लिखे, ये भी बात तो वही हुआ। और यहां पे 270 डिग्री लिखे या 3π/2 लिखे तो वो भी बात हम लोग की सेम ही होती है। ठीक है, देख के लग रहा है कि 0 के बाद जो अगला होता है वो 360 होता है, तो 360 को लिख सकते हैं 2π। तो 0 के बाद 2π, 2 के बाद अगला नंबर क्या होगा 4π, 4π के बाद 6π, मतलब यहां पे जो पाई होगा वो इवन में चलता रहेगा। लेकिन अगर जस्ट इस साइड पे बात करते हैं तो पाई होता है, तो पाई के बाद जो नेक्स्ट आता है वो क्या होगा 3π होगा। 3π के बाद जो नेक्स्ट होगा वो कितना होगा
5 पाई, मतलब इधर जो नंबर चलते रहेंगे हम लोग के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, वो हमेशा ऑड में चलते रहेंगे। किस में चलते रहेंगे? वो हमेशा ऑड में चलते रहेंगे। ठीक है, मतलब एक चीज हमें यहां पे मालूम चलती है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर पाई के साथ कभी भी इवन नंबर हो, पाई के साथ कभी भी इवन नंबर हो तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, लेकिन पाई के साथ कभी भी ऑड नंबर हो तो वहां पे उसका रिजल्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब पाई के साथ इवन नंबर अगर होगा तो उसके साथ हम लोग वैल्यू को जीरो बना देंगे, लेकिन अगर कहीं पे पाई के साथ ऑड नंबर होता है तो वहां पे पाई की वैल्यू को हम लोग पाई ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देख के लग रहा ना कि जीरो लिखे चाहे 2 पाई लिखे चाहे 4 पाई लिखे चाहे 6 पाई लिखे, ये एक ही प्लेन पे, इसका मतलब 6 पाई की वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी और 4 पाई की वैल्यू भी जीरो के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन अगर जस्ट यहां पे बात करते हैं पाई पे, तो पाई की वैल्यू हो चाहे वो 3 पाई की वैल्यू होती है हम लोग की, चाहे 5 पाई की वैल्यू होती है, ये सारी वैल्यू एक ही लाइन पे होता है। तो इसका मतलब चाहे इतनी सारी वैल्यू की जगह हम लोग डायरेक्ट पाई भी लिख देते तो भी हम लोग का काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज तो हमको यहां पे समझ में आ गया कि पाई के साथ अगर इवन नंबर अगर कहीं लगा होगा तो हम लोग वहां पे जीरो लिख देंगे, और पाई के साथ अगर ऑड नंबर वहां कहीं पे लगा होगा तो हम लोग वहां पे क्या लिखेंगे? पाई लिख देंगे। ठीक है, एग्जांपल में देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन यहां पे समझ में आ जाएगा बेसिक्स अच्छे से। जैसे मान लीजिए यहां पे कोई नंबर लिखा है कि कॉस, यहां पे लिखा है 2 पाई प्लस थीटा या 2 पाई प्लस 30 डिग्री, तो देख के लग रहा है यहां पे 2 पाई है, मतलब पाई के साथ क्या एक इवन नंबर है, तो हम लोग डायरेक्ट यहां पे 2 पाई को हम लोग जीरो लिख सकते हैं। मतलब इसका डायरेक्टली आंसर ये कितना हो जाएगा? 2 पाई मतलब जीरो हो गया, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos 30। कितना लिख सकते हैं? cos 30, और cos 30 की वैल्यू हमको मालूम होती है वो कितनी होती है हमारे पास? √3/2। ठीक है, अब देखिए cos 30 वैल्यू √3/2, जबकि sin 30 वैल्यू 1/2 होती है, लेकिन यहां पे क्या लिखा था? 2 पाई लिखा था। अब 2 पाई लिखे चाहे जीरो लिखे, बात दोनों का दोनों क्या होता है? सेम होता है। लेकिन अगर इसी के जगह पे यहां पे लिखा होता cos 5 पाई एंड प्लस 30 लिखा होता तो ये 5 पाई होता, मतलब ये एक ऑड नंबर होता, और इस ऑड नंबर को हम लोग वापस पाई लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि चाहे पाई लिखे चाहे 3 पाई चाहे 5 पाई, बात दो तीनों की तीनों सेम है। तो यहां पे लोग इसको डायरेक्ट बना सकते थे, किसमें चेंज होता है ये? मतलब 5 पाई की जगह हम लोग इसको चेंज कर देते पाई में, एंड पाई प्लस कितना हो जाता है? ये 30 डिग्री होता है। ठीक है, इससे बड़े क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब पाई का अगर मल्टीपल इवन नंबर होता है तो वहां पे जीरो लिख सकते हैं, और पाई के साथ अगर मल्टीपल में ऑड नंबर होता है तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? और वो पाई लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा उसको पाई बना देंगे। अच्छा, आगे देखते हैं कि क्या बात कर रही है। एक बार नेक्स्ट क्वाड्रेंट में फिर से वापस आते हैं हम लोग। अच्छा, यहां पे देखते हैं कि यहां पे एक चीज हमको मालूम चलती है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो 360 प्लस 360, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 360 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो 90 प्लस थीटा एंड 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर बात करते हैं तो 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, और जब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट पे आते हैं तो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं साइन जब भी हम लोग चेंज करेंगे तो हमेशा एलएचएस के रूल से चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते भी आते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, तो साइन जो चेंज होगा वो हमेशा एलएचएस के रूल से चेंज होगा। अब देखते हैं एक्चुअल में एलएचएस का रूल होता है क्या, इससे चेक करते हैं। सुनिए आप। अच्छा, एक बार और देखते हैं 90 270 पे रेशियो आपस में इंटरचेंज होंगे, लेकिन 180 और 360 पे रेशियो कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे। जैसे यहां पे लिखा हुआ आता है कि साइन 180 प्लस थीटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे क्वेश्चन लिख के आता है कि साइन 180 एंड प्लस थीटा। ठीक है, सिंपल सी बात है, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए पहली बात, क्योंकि हमको यह मालूम था कि 180 होता है और 360 होता है, तो वहां पे क्या होता है? नो चेंज है ना। हम लोग यहां पे पहले ही पढ़े थे कि 180 और 360 होगा, तो यहां पे क्या होगा? नो चेंज, मतलब यहां पे किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो साइन 180 प्लस थीटा 180 का केस है, तो हम लोग डायरेक्टली यहां पे 180 को देखें तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे? साइन थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहां पे साइन थीटा लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? एक सेकेंड, देख के लग रहा है ना कि साइन 180 प्लस थीटा है, तो साइन 180 प्लस थीटा, और ये 180 का केस है, तो इसलिए यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, साइन जो रहेगा वो साइन में ही रहेगा। लेकिन अब ये साइन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये हम लोग एलएचएस से चेक करेंगे ना कि कभी आरएचएस से चेक करेंगे। तो देख के लग रहा है 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है? निगेटिव में होता है। तो साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? माइनस साइन थीटा के। ठीक है, एकदम बेसिक बात है। देखिए पहली बात हम लोग 180 प्लस थीटा की बात किए, तो 180 प्लस थीटा में हमें क्या दिखा कि यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन को हम लोग साइन में रहने दिए। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहां पे प्लस होते हैं? तो हमको मालूम है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा हम लोग के पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए यहां पे साइन निगेटिव होता है, इसलिए यहां पे हम लोग माइनस साइन थीटा लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइन जब भी चेंज करेंगे, जब भी हम लोग साइन को चेंज करेंगे आपस में, तो वो हमेशा LHS साइड से ही होगा। कहां से होगा? वो हमेशा LHS साइड से ही होगा, कभी RHS में से हम लोग साइन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? अच्छा, और एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार और इसको अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि और बेसिक से भी समझ में आ जाएगा। तो हमको मालूम चल गया कि ये 90 कितना होगा, 90 माइनस थीटा, एंड ये कितना होगा 360 प्लस थीटा। अच्छा, इसकी बात करते हैं, ये कितना होगा 90 प्लस थीटा, लेकिन अगर इसकी बात करते तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अगर इसकी बात करते तो ये क्या होगा 180 प्लस थीटा, जबकि ये कितना होगा 270 माइनस थीटा। लेकिन जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते तो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस कितना होता है, थीटा होता है। ये रूल तो हम लोग जान गए। अच्छा, आगे देखते हैं, और हमको मालूम होता है यहां पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहां पे बात करते हैं तो साइन थीटा के साथ जो कोसेक थीटा होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहां पे बात करते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा के साथ जो कॉट थीटा होता है वही पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहां पे बात करते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा के साथ जो सेक थीटा होता है यही यहां पे पॉजिटिव होता है, और बाकी जितने भी रेशियो होते हैं वो सारे के सारे यहां पे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब बेसिक चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि हम लोग को ये भी मालूम चल गया है कि 90 प्लस 9 to 270 में वैल्यू जो होंगी वो चेंज होंगी रेशियो, लेकिन 180 और 360 में कोई भी चेंजिंग यहां पर नहीं होगी। अच्छा, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे लिख के आता है कि साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, या यहां पे लिख के आ जाता है 10 360 प्लस थीटा, कुछ भी हो, या यहां पे आ जाता है कॉट 180 माइनस थीटा, या यहां पे आ जाता है कितना 10 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिखा हुआ यहां पे आ जाए, या यहां पे आ जाए सेक 270 प्लस थीटा। ठीक है ना? अब देखिए कुछ रेशियो हम लोग लिख दिए, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे देखिए 90 वाला केस देखेंगे जिसमें चेंज होता है 180 360 में कोई चेंज नहीं, तो उस हिसाब से वैल्यू को चेंज करते हैं रेशियो को। साइन 90 का केस है, 90 में साइन कॉस में चेंज हो जाता है, इसलिए कॉस थीटा होगा। 360 180 पे कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये हमेशा टेन थीटा में ही रहेगा। कॉट 180 में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए कॉट ही रहेगा। 90 में वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। ये 270 है, तो 270 में से किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो एक चीज तो हो गया हम लोग का कि 90 270 में रेशियो चेंज हो गया, लेकिन 180 और 360 में रेशियो चेंज नहीं होते। तो एक चीज तो समझ में आ गया, 90 का केस था साइन कॉस में चेंज हो गया, 360 का केस था तो 10 में ही रह गया, कॉट 180 का केस था तो कॉट में रह गया, 10 90 माइनस थीटा का केस था, इसलिए 10 90 माइनस थीटा केस है, तो 90 में वैल्यू क्या हो जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और सेक 270 का केस है, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग जान गए। अब इधर से हम लोग साइन के बारे में पढ़ते हैं कि साइन को कैसे चेंज करते हैं। सुनिएगा मेरी बात। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो जो साइन 90 प्लस थीटा है तो वो किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, तो साइन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, किसके हिसाब से लगाए, LHS के हिसाब से लगाए, RHS के हिसाब से नहीं। RHS के हिसाब से देखेंगे तो चीजें निगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग RHS से बात नहीं करेंगे, हम लोग बात किस पे करेंगे, LHS से। हमेशा साइन को जब भी चेंज करेंगे तो LHS के हिसाब से चेंज करेंगे, RHS के हिसाब से कभी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं 10 360 प्लस थीटा, तो 360 था इसलिए 10 में हो गया, लेकिन 360 प्लस थीटा, तो देख के लगा ये वापस किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी हम लोग का किस में हो जाएगा, प्लस 10 थीटा। जैसे ये प्लस कॉस थीटा हुआ, इसी तरह ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे हम इसी तरह और भी बहुत सारे फॉर्मूले को ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव करते हुए जाएंगे, और उसमें शॉर्टकट ट्रिक भी बताते जाएंगे, जिससे आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो होंगे वो बहुत ही आसानी से होते जाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों पर भी आगे बात होती जाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं कॉट 180 थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 का केस था इसलिए कॉट में रह गया। अच्छा, 180 मतलब किस क्वाड्रेंट में चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। सेकंड में साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कॉट थीटा बैठा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का निगेटिव हो जाता है। समझते जाइए, एकदम चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। अच्छा, अगला नंबर क्या दिख रहा है, 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 का केस था इसलिए 10 किस में चेंज होगा, कॉट में। और 10 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ तो साइन चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा यहां पे देखते हैं सेक किस में चेंज हो गया, कोसेक में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि ये 270 वाले केसेस थे, और सेक 270 प्लस थीटा मतलब ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और सेक है, और यहां भी सेक
फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यही बेसिक सा रूल होता है, ज्यादा इसमें कुछ हम लोग करते नहीं है, इसी फार्मूले से हम लोग अप्लाई करते हैं। बस अब एक बार हम लोग इसको और अच्छे से चेक कर लेते हैं कि यहां पर अगर हम लोग एक बार और इस पे सारी चीजों पे बात करते हैं, तो चाहे 90 माइनस थीटा हो, चाहे 360 प्लस थीटा हो, ठीक है, या यहां पे 90 प्लस थीटा हो यहां पर, और या 180 माइनस थीटा हो, ठीक, या 180 प्लस थीटा हो, या 270 माइनस थीटा, और नेक्स्ट में अगर क्या बोलते हैं कि 270 प्लस थीटा एंड 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे अगर दी हुई, धीरे धीरे हम पीवाईक्यू का भी सेट वगैरह ले आएंगे, आईएमयू का भी हुआ, एनडीए वगैरह का भी हुआ, वहां पे भी हम चीजों को देखेंगे किस तरह से इस पे बेस क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो यही था कि पाई के साथ अगर इवन नंबर कहीं पे होता है तो उसकी वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग 0 बना देते हैं, अगर पाई के साथ और नंबर का मल्टीपल होगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट पाई ही लिखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यही है। ठीक है, अच्छा कुछ और रेशियो को देख लेते हैं, समझ जाते हैं हम लोग। अब बार बार हम बोले 90 to 70 पे रेशियो चेंज होंगे, 180 360 पे रेशियो कभी भी चेंज नहीं होंगे। साइन को हमेशा जब भी चेंज करेंगे तो एलएचएस के हिसाब से ही चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ चीजों के यहां पे और क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं यहां पे कुछ और चीजों के बारे में। सुनिए, जैसे यहां पे लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी लिखिए आप अपने हिसाब से, कॉस 270 प्लस थीटा। ठीक है, हो सकता है कुछ रिपीट भी कर जाए, 10 यहां पे लिखते हैं 90 प्लस थीटा, या यहां पे लिख देते हैं कॉट, कुछ भी लिखो, यहां पे 90 प्लस थीटा लिखते हैं। ठीक है, यहां पे लिखते हैं सेक, कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यहां पे लिखते हैं 10, कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम चीजें, वही लॉजिक, वही बातें बार बार रिपीट करने वाली, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं। अच्छा 90 का केस है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, पहले रेशियो को चेंज कर लो, साइन को बाद में चेक करेंगे। अब कॉस से 270 का केस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। 10 90 का केस है तो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉट में, क्योंकि 10 हमेशा कॉट में ही चेंज होगा। कॉट 90 का केस है किसमें चेंज हो जाएगा, 10 में, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, tan थीटा। सेक 90 का केस है किसमें चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा, मतलब ये किसमें चेंज होगा, कोसेक में। tan 360 नो चेंज, मतलब tan थीटा जो रहेगा वो हमेशा किसमें बना रहेगा, tan थीटा में ही बना रहेगा। समझ में आ रही बात ना, हमें एकदम उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे इससे भी और आराम से बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले प्रूव किए जाएंगे, और ऐसा प्रूव किया जाएगा कि आपको तुरंत का तुरंत याद भी हो जाए, दोबारा रिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए यहाँ पे, और हम लोग को देख के भी समझ में आ गया कि साइन 90 का केस था इसलिए कॉस में चला गया, 270 का केस था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 270 का केस था इसलिए कॉस साइन में चला गया, tan 90 का केस था इसलिए कॉट में चला गया, कॉट 90 का केस था इसलिए tan में गया, सेक 90 का केस था इसलिए कोसेक में गया, और 360 का केस था तो नो चेंज है, यहां पे वैल्यू किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं हुई है। ये देखने में बस खतरनाक होता है ये 0 लेवल का है। ठीक है, एकदम आसान लेवल पे होते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, साइन के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन हमेशा इधर से यूज होगा, इधर से कभी नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं साइन पे, तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहां पे तो चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा यहां पे आते हैं cos 270 प्लस थीटा, तो देख के लग रहा है 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पे देखते हैं tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, cot थीटा। ठीक है, लेकिन tan 90 प्लस थीटा, लेकिन ये तो किस क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, जबकि साइन थीटा कोसेक थीटा जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएगी, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आपको आ भी रहा होगा। अच्छा tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा, इसका मतलब ये किसमें आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट पे अगर हम लोग बात करते हैं, cot पे अगर बात करते हैं, तो cot 90 प्लस थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वहां पे साइन और कोसेक ही पॉजिटिव थे, बाकी सारे नंबर निगेटिव, तो इसलिए यहां भी ये साइन क्या लग जाएगा, हम लोग का निगेटिव लग जाएगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा यहां पे क्या लिखा है, सेक 90 प्लस थीटा, तो सारे केस वैसे को लग रहा है 90 प्लस वाले ही थे, तो सेक 90 प्लस थीटा मतलब ये कितना हो गया, कोसेक थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि हमको देख के लग रहा है कि 90 का केस था, लेकिन सेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक निगेटिव होता है, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहां पे वैल्यू क्या लग जाएगी, साइन निगेटिव का लग जाएगा। और एक लास्ट केस हम लोग का tan 360 माइनस थीटा, तो tan 360 माइनस थीटा मतलब ये जस्ट नीचे साइड में जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहां पे साइन किसकी लग जाएगी, tan की लग जाएगी। बात एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा इन्हीं चीजों को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं
कभी कभी पता है हम लोग कुछ स्पेशल फार्मूले को भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में चेक करते हैं, जैसे कहीं कहीं हम लोग इसको भी पढ़ते हैं कि साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर इस पे बात करते हैं कॉस माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक। अगर यहां पे टेन माइनस थीटा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं, माइनस टेन थीटा, ठीक है। ये होता है कितना, कॉट माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस कॉट थीटा। अगर यहां पे लिखा होता है सेक माइनस थीटा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, सेक थीटा, पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर यहां पे लिखा होता है कोसेक माइनस थीटा, तो हम लोग इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कोसेक माइनस थीटा को, ये कितना हो जाता है, माइनस कोसेक इंटू में क्या हो जाता है, माइनस कोसेक इंटू थीटा, मतलब माइनस कोसेक थीटा में चेंज हो जाता है। तो कुछ यहां पे रेशियो है जिनके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ये कैसे चेंज होते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है कि अगर इसको हम लोग जीरो, अगर यहां पे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना होगा, 180 होगा, ये 270 का केस होगा, जबकि ये केस किसका होगा, 360। एंगल निगेटिव में जा रहा है, अगर मैं किसी भी क्वाड्रेंट में अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन अगर हम लोग निगेटिव में जाते हैं तो एंगल जो होते हैं वो क्लॉकवाइज बनते हैं, ठीक है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन माइनस थीटा लिखा है, लेकिन साइन माइनस थीटा मतलब ये 0 है, तो 0 से नीचे चले गए, तो जब 0 से नीचे जा रहे हैं तो एक्चुअली इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 माइनस थीटा, साइन 0 माइनस थीटा, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में, 0 से जस्ट नीचे गए, तो 0 से जब नीचे गए तो वे किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे सीधी सी बात है ना, अगर साइन निगेटिव बन रहा है, अगर एंगल हमारे पास निगेटिव बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब क्लॉकवाइज में जो एंगल बनते हैं वो हमेशा क्या बनते हैं, निगेटिव बनते हैं हमेशा। या हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 0 माइनस थीटा क्योंकि 0 डिग्री, 0 से ऊपर 90 से लेस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 3 मोर देन 270 लेस देन 370 एंड 0 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, क्योंकि 0 माइनस थीटा, तो साइन जो होगा वो साइन में ही रहेगा, क्यों, अब साइन साइन नहीं रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग चेक करें तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस साइन थीटा। अच्छा, कॉस में आते हैं तो कॉस का भी यही कंडीशन होता है, कॉस इसको भी क्या लिख सकते हैं, 0 माइनस थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब 0 माइनस थीटा, और कॉस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब कॉस वहां पे क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, क्योंकि हमको मालूम होता है कि यहाँ पे कॉस थीटा और चाहे वो सेक थीटा हो, तो सेक माइनस थीटा इक्वल टू भी हम लोग का सेक थीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये 0 डिग्री से कम होते हैं, ये क्लॉकवाइज आते हैं, निगेटिव डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस और सेक की बात को, कॉस और सेक को अगर छोड़ दे तो जितनी भी वैल्यू होती है वो सारी की सारी निगेटिव होती है, यही दोनों वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जब लेक्चर रहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ शॉर्टकट तरीके, कुछ और भी फार्मूले को प्रूव किया जाएगा, छोटे मोटे वीडियो आते रहेंगे आपके पास, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प होता रहेगा। थैंक यू।